हेलो फ्रेंड्स, झारखंड ऑल जॉब्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडरमा में जो वैकेंसी निकल के आई हुई है एनएचएम करके बारे में, उसके बारे में। तो इसे जो जॉब है वो हॉस्पिटल जॉब्स है, तो इसमें पुरुष और महिला दोनों भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें वेतन है लगभग 10,000 से स्टार्टिंग है और 35,000 पे से प्लस आपको इसमें वेतन मिलेगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट करके जो वेरियस पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी 57 वैकेंसी है। जिसका आप एप्लीकेशन और फॉर्म भरना चाहते हो तो इसका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसका लास्ट डेट 28 सितंबर 2022 तक है। इसका अथॉरिटी एनएचएम कोडरमा का है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है kodrma.nic.in है। इसका कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ अंडर एनएचएम कोडरमा देख सकते हो, जो कैटेगरी में दिखाया गया है। इसमें जो पहला पोस्ट है वो स्टाफ नर्स का है, जिसमें आपका 12th के पास 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिसका सैलरी 14,300 रुपया। और आपका दूसरा पोस्ट जो है वो स्टोर कीपर का टाइप का है, जो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी से मांगा गया है, जिसका 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, जिसका 15,015 रुपया आपका सैलरी होगा। इसका तीसरा पोस्ट देख सकते हो रेफ्रिजरेटर जो मैकेनिक करके है, उसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक के साथ आपका ITI पास होना चाहिए और इसमें आपका कोऑर्डिनेटिंग विथ अप्रेंटिसशिप का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसका सैलरी 11,000 रुपया है। चौथा पोस्ट की बात करें तो ब्लॉक डाटा मैनेजर करके है। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ, उसके साथ 1 साल का कंप्यूटर एक्सपीरियंस, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ डिप्लोमा कंप्यूटर भी मांगा गया है और इसमें अगर वो नहीं हो तो DOEACC करके जो लेवल फ्रॉम गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ITI IDTR बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या फिर DOEACC या लेवल फ्रॉम एनी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका 2 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये एक्सपीरियंस का, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, जिसका सैलरी 8,800 रुपया है। 5वां नंबर की बात करें तो देख सकते हो नेशनल काउंसलर करके है और इसमें आपका भरने के लिए आपको मास्टर या बैचलर डिग्री का होना बहुत जरूरी है, जो फूड और न्यूट्रिशन का या फिर होम साइंस के साथ ऑनर्स पेपर या पास पेपर होना चाहिए। और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो हेल्थ सेक्टर है रिलेवेंट फील्ड का हो, और इसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल भी मांगा गया है और इसका गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल भी आपका चाहिए, जिसमें सैलरी की बात करें तो 12,375 रुपये है। 6 नंबर का पोस्ट आप देख सकते हो ANM करके जो है, उसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 के साथ आपका ANM कोर्स का इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका रजिस्ट्रेट हो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से। 7 नंबर की पोस्ट की बात करें तो देख सकते हो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करके है, जिसका क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, जो कंप्लीट होने के बाद अवार्ड दिया जाता है उसके लिए। इसमें आपका सैलरी की बात करते हैं तो 26,250 रुपया है। 8 नंबर का पोस्ट की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर करके है, जो इसका कोई भी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हो। इसका जो क्वालिफिकेशन है जो MBBS करके कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। मिनिमम 30 साल का होना चाहिए इसका और मैक्सिमम एज होना चाहिए 65 साल का। इसमें सैलरी है 35,000 रुपया। और 9 नंबर पोस्ट की बात करें तो स्टाफ नर्स का है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरल नर्सिंग का और मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और इसका रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड हुआ होगा वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से हुआ होगा। इसका जो सैलरी जो होगा वो 14,300 रुपया होगा। 10 नंबर देख सकते हो फार्मासिस्ट का फॉर्म पद है, पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किए करने के लिए बताया गया है। इसमें रजिस्टर्ड झारखंड स्टेट प्राइमरी काउंसिल से होना चाहिए और कंप्यूटर अच्छा से MS ऑफिस आना चाहिए और इंटरनेट, तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें आपका 10,450 रुपये सैलरी है। और ANM का बात करें तो इसमें देखते हो 11 नंबर पोस्ट में ANM का पोस्ट है, जिसमें आपका 12 के पास होना चाहिए और इसके साथ ANM का कोर्स होना चाहिए, जो झारखंड नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और 12 नंबर पोस्ट की बात करें तो VDA टेक्निकल सुपरवाइजर मलेरिया का है, जो कि MTS के रूप में जाना जाता है। इसमें आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और आपका 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, बाइक लाइसेंस। और इसके साथ आपका हेल्थ प्रोग्राम का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा इस जॉब में, जिसका सैलरी 6,500 रुपया है। 13 नंबर पोस्ट की बात करें देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट VDA
VBD करके जो है कंसल्ट, उसका पोस्ट जो है उसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपका जूलॉजी मांगा गया है। और इसमें आपका साइंस और लाइफ साइंस कैंडिडेट ही फॉर्म इस भर सकते हो। इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 1 साल का मांगा गया है। और इसका सैलरी जो बात करें तो इसमें 30,000 रुपये इसका सैलरी है। 14 नंबर की बात करें तो देख सकते हो 14 नंबर का पोस्ट है PP कोऑर्डिनेटर का, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस वर्क सर्टिफिकेट मांगा गया है जो फील्ड कम्युनिकेशन का हो। और इसमें फार्मासिस्ट और टू व्हीलर परमानेंट टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। प्रेफरेंस देख सकते हो किससे प्रेफरेंस दिया जाएगा इस जॉब में, तो प्रेफरेंस उससे दिया जाएगा जो RNTPC का में वर्क किया हुआ होगा, या सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री या मास्टर होल्डर इन सोशल साइंस या मास मीडिया पार्टनरशिप रिलेटेड का होगा तो उससे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो ही 15 नंबर की बात करें तब देख सकते हो SR.+ करके जो भर्ती है उसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ग्रेजुएट मांगा गया है, जिसका सैलरी है 26,016 रुपया। और इसमें आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर का मांगा गया है। और इसमें परमानेंट आपका टू व्हीलर का सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। प्रेफरेंशियल का बात करते हैं इसमें जो उसे प्रेफरेंस मिलेगा जो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा RNTPC में जॉब का, और हेल्थ प्रोग्रामिंग में इसका सुपरवाइजर कैपेसिटी होगा उससे प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज और राइट विलिंग इन ट्रेवल इन द एरिया ऑफ वर्क, मतलब लोकल लैंग्वेज और उसे लोकल एरिया को जानता है उससे प्रेफरेंस दिया जाएगा इस जॉब में जो SR.+ करके है। और 16 नंबर का पोस्ट की बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर या अकाउंटेंट का है, जिसका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ग्रेजुएट इन कॉमर्स से मांगा गया है जो दो साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है मेंटेनेंस का ऑफ कोर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कोई भी मान्यता विद्यालय से। इसका एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का होगा। इसका सैलरी जो होगा वो 11,148 रुपया होगा। उसके बात करते हैं 17 नंबर का पोस्ट की। 17 में TB और HP करके है पोस्ट, जिसमें आप क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन मांगा गया है और इंटरमीडिएट के साथ एक्सपीरियंस वर्किंग का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इसका सैलरी 12,582 रुपया होगा। 18 नंबर की बात करें जो NMMTS करके है, इसका क्वालिफिकेशन 12 के साथ ANM ANM का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेट हो। इसका सैलरी 9,900 रुपया होगा। और 19 नंबर पोस्ट की बात करते हैं कुक का है जो MTS करके है, और इसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग का होना चाहिए। और इसमें मैट्रिक के साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यह इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका सैलरी होगा 5,500 रुपया होगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इसमें देख सकते हो आगे की बात करें कैटेगरी वाइज डिटेल्स NHM कोडरमा NTPC जो अदर के है। इसमें पहला पद का नाम है जो सीनियर ट्रीटमेंट का सुपरवाइजर का है। इसमें आपका सैलरी होगा 18,140 रुपये, जिसका क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ कोई मान्यता प्राप्त से बैचलर डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 मंथ का कंप्यूटर का। फार्मासिस्ट परमानेंट टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। सीनियर लेबोरेटरी सुपरवाइजर करके पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट के साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर इक्विपमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका फॉर्म सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर परमानेंट टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर से ऑपरेटर का होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तीसरा मैं पोस्ट की बात करें तो लैब टेक्निकल स्पुटम करके है जो माइक्रोस्कोपी का फॉर्म पद है। इसमें जो सैलरी होगा वो 12,600 रुपया होगा। इसका जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। चौथा नंबर में जो ड्राइवर करके है, इसका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट में 10th पास मांगा गया है और परमानेंट का ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइट मोटर व्हीकल का होगा। तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी आपको दिया थी कौन सा फॉर्म भरने के लिए आपको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10th 12 ग्रेजुएशन ITI मेडिकल डिग्री एंड सभी प्रकार का इसमें मांगा गया है। कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। तो जिस प्रकार का फॉर्म भरेगा जिस पद में उस टाइप का आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सैलरी की बात करते हो, सैलरी देख सकते हो 5,500 रुपये लेकर 38,000 रुपये तक आपका इसमें सैलरी मिलेगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डालने का तिथि जो है 10 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए 400 रुपये फ़ी रखा गया है और SC/ST के लिए 200 रुपये फ़ी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना होगा। जो डिमांड ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के नाम से बनाना होगा।
इसका जो रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो पहले एग्ज़ाम इसका होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसका मिनिमम एज देख वो है 21 साल और इसका अधिकतम उम्र की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब में बांटा गया है। जो जनरल के लिए 35 साल, 37 साल, 40 और 38 साल दिया गया है। इसको आप फॉर्म को भरिएगा तो इसका ऑफिशियल लिंक में आप जाइएगा, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स में फिल अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद आपका जो एड्रेस दिया गया है मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी करके, उस एड्रेस में आपको सारी फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।